लखनऊ। अपना दल कमेरावादी AIMIM, राष्ट्र पार्टी एवं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा बनाया है। डॉक्टर पल्लवी पटेल की पहल पर साथ आए दलों ने भागीदारी के सवाल पर आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प पेश किया। इस संदर्भ में लखनऊ के होटल क्लार्क में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बतौर संयोजक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि नए राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न सामाजिक समूहों खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग की अनेक जातियों, दलित एवं मुसलमान का दमन, उत्पीड़न एवं अन्याय बढ़ा है। सरकार की कार्यशैली एवं मुख्य विपक्ष का इन सवालों पर पीछे हटना नए राजनीतिक विकल्प की मांग करता है। इसलिए हम पीडीएम के नारे के साथ पिछड़ा, दलित, मुसलमान के भागीदारी के सवाल पर और दमन, उत्पीड़न एवं अन्याय के खिलाफ नए राजनीतिक विकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित, मुसलमान की राजनीतिक भागीदारी के साथ ही सामाजिक आर्थिक न्याय हमारा मिशन है। इसलिए हम पूरी ईमानदारी से कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में पीडीएम के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की जनभावना के अनुरूप नया राजनीतिक विकल्प पेश कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता वर्तमान पिछड़ा, दलित एवं मुसलमान विरोधी सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ आएगी। चूंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, मुसलमान की वास्तविक लड़ाई ईमानदारी से हम लड़ रहे हैं, इसलिए एक के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए पीडीएम के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूराम पाल जी एवं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद बिंद जी साथ आ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में वास्तविक रूप से पीडीएम की लड़ाई लड़ रहे और भी दलों को जोड़कर निर्णायक लड़ाई की ओर आगे बढ़ा जाएगा। पीडीएम के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। AIN से LN गौतम की रिपोर्ट। इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ AIMIM के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी। आज हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा, दलित, मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा, दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट ए के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
पल्लवी एक सवाल है, जब आप अखिलेश एक साथ थी, ये पीडीए था। पहले बोल लेने दीजिए, पहले हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का आ जाने, हमको कर लेने दीजिए। नहीं, पहले हमारे सारे अध्यक्ष एक बारी बारी अपना बोले, फिर भी हम चाहेंगे प्लीज जनाब, इसलिए करो सवाल ले लीजिए। बस नहीं प्लीज, 2 मिनट का ही है। हम आज पूरे दिन आपके लिए हैं। उन्होंने बड़ी बात कह दी, इसमें सवाल नहीं लेते हैं जनाब असद साहब, बिना बहुत ही आदर के साथ जनाब अजस। नहीं, आप जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं, मैं उनकी तमाम बात के एक लफ्ज़ से मुत्तफ़िक़ हूँ और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। मेरा सवाल ये है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, अपना दल कमेरावादी, श्री प्रेमचंद बिंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील मानव समाज पार्टी। आज हम लोगों के बीच में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माता जी कृष्णा भागीदारी नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए, और इसके साथ ही साथ जो आज पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण कोटा खाली रखा गया है, कहा जाता है कि योग्यतम अभ्यर्थी नहीं है, यह इनके साथ बेईमानी होती है, इनकी नियुक्ति किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में के आज युवा बेरोजगार हैं। यह पीडीएम मोर्चा उत्तर प्रदेश में कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल लगा करके युवाओं को रोजगार। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। और पीडीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट ए में कन्फ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया, और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस ए के कन्फ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। कई बार उन्होंने कहा कि एक का मतलब अल्पसंख्यक है, तो मैं समझना ये चाहता हूं कि अखिलेश यादव इसमें कैमरा और वैसे साफ कर सकते हैं, ये इस पर आप कुछ नहीं जानते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं पाए। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। सही कहा बिल्कुल। क्या सवाल है आपका? अच्छा, समझ गया। सुन लीजिए, समझ गया। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल देना तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता।
सर एक सवाल है सर आपका एक कर सर एक सवाल हम भागने वाले नहीं हैं नहीं आप सर एक सवाल सर आप लोगों ने आज अलायंस की घोषणा करी है, आपका अलायंस उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका और उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का जिक्र हुआ है और वहां पे तो एम वाली सीट्स तो निकल चुकी हैं, तो अभी आगे का क्या समीकरण रहेगा? नहीं आप सिर्फ एम क्यों कर रहे हो? सिर्फ पीडीएम है ना ये, इसमें एम भी इफेक्ट है ना? अभी ठहरिए, तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए। आपका जो पीडीएम हो वो एनडीए के लिए बनाया गया है। बहुत अच्छा रहा था निकाय चुनाव। जो दलित मुस्लिम बहुल सीटें थी पहले चरण में वहाँ पर नॉमिनेशन हो चुका और वहाँ पर आपका समीकरण भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। वहाँ पर आपने चेयरमैन की सीटें भी जीती है, तो वहाँ पर आपने कैबिनेट भी सही बता रहे हैं। वहाँ पर चुनाव के बाद क्या बसपा के साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है? बसपा ने वहाँ पर नहीं किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, हमारे लिए सॉफ्ट देखिए, पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ या शोषण में जो जायज सवाल हैं उन पे चुप्पी साधे बैठे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम, और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायी किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस वक्त भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था, और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। नहीं इंशाल्लाह ये लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप अभी तो शुरुआत है। हाँ कौन? हाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। सर स्वामी मौर्य और मायावती से भी दूर बात करेंगे, वो भी पिछड़ा दलित की बात करते हैं, पर संपर्क हुआ है आपका? नाराज है इंडिया गठबंधन से? आज ही लेटर लिखा है? नहीं हम देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? तो आना चाहता है तो वेलकम है। अगर कोई अगला आना चाहता है तो सर मीडिया में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए नहीं ऐसा ये तो भाई साहब आप लोग अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, तो आसानी से होगी। अरे 1 नहीं 10 लेंगे, पर आप जिम्मेदारी ले लीजिए, आप किसी और को दीजिए, अपना क्यों? बोलिए आप ही समझाइए। सर आपको कहा जाता है जब पार्टी बुलाते हैं, आप जाते हैं वोट काटते हैं, हाँ। आपका एक पीडीएम क्या पार्टी का काम करेगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि पीडीएम लड़ता है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा ना कि आपको तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो पार्टी की तरफ आप काम करेंगे। ये पार्टी कैसे? अच्छा तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर?
इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, फुला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। हाँ हाँ, इसीलिए तो इसके संग हमने टिकट कटवा दिया। इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। तो जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके। वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। हर चुनाव में तो सेकुलर पार्टियां होती हैं, वो गठबंधन के, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो उस गठबंधन में शामिल होने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें दूर रखा जाता है। तो ऐसे मुसलमानों की जो राजनीति। देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इस समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, ये हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको? ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है, और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। देखिए, आज हम संयुक्त रूप से आपके सामने पहली बार आए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुनः हम सब साथ बैठेंगे और निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में एक भारी मात्रा सीटों पर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि पीडीएम जो न्याय मोर्चा है उसका उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आर्थिक न्याय जिसका मिशन है, वो लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स बताएंगे कि कोई भी सरकार पीडीएम न्याय मोर्चा के बगैर नहीं बनेगी। क्या अभी और लोग भी ज्वाइन होंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद से कोई बात चल रही है? देखिए, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही कहा कि इस पीडीएम की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठन हमारे साथ आना चाहेंगे और इसको और तेज धार देना चाहेंगे, उन सभी का हम खुले दिल और खुली बाजुओं से स्वागत करते हैं। मैम, एक सवाल लेंगे, आप समाजवादी पार्टी से विधायक, फिर आप डालिए। भैया मत करिए, हमारा लाइव जा रहा है, आप बोलिए। तो क्या ये माना जाए कि अब आप विधायकी से भी इस्तीफा देंगे या आपको निकाले जाने का आप इंतजार करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं